272 रुद्र के मजबूत डिफेंस का कमाल। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा इंतजार करो। देखो, तुम यहाँ अकेले आए और लगभग खुद को वैम्पायर के हाथों मरवा ही लिया। रुद्र ने आरव पर चिल्लाते हुए कहा। वो समय पर वहां पहुंच गया था। अब आरव के पास सेक्रेड शील्ड की प्रोटेक्शन थी, ताकतवर लाइट एलिमेंट स्पेल से सुरक्षित। अब उसे वैम्पायर के हमलों का डर नहीं रहा था। उसने जल्दी से लाइटनिंग एलिमेंट स्टार पैटर्न बनाया। अगर उसका फियरी फिस्ट से वैम्पायर को मारने का प्लान काम नहीं आया, तो लाइटनिंग से उसे मार डालना बुरा नहीं होगा। आखिर लाइटनिंग एलिमेंट थोड़ा लाइट एलिमेंट से मेल खाता है। इंद्र वज्र, थंडरबोल्ट, यक्ष। आरव ने स्टार पैटर्न पूरा किया और अपनी उंगली से नीरज के सिर पर इशारा किया। कड़ाक कक कक, एक भयानक बिजली आसमान से गिरकर बिल्डिंग्स के बीच टकराई। चमकदार बिजली का प्रतिबिंब स्टील ग्लास पर एक ड्रैगन की तरह दिखाई दिया। आसमान से गिरती बिजली बीच में कई हिस्सों में बंट गई, जो किसी विशाल पंजे की तरह लग रही थी, मानो वह जमीन पर हमला करने के लिए तैयार हो। नीरज का रिएक्शन काफी तेज था, लेकिन बिजली का असर बहुत बड़े इलाके में फैल गया था। जैसे ही बिजली वैम्पायर पर गिरी, उसका शरीर जोर से कांप उठा और उस पर छोटे छोटे स्पार्क्स दिखाई देने लगे। नीरज को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी हड्डियां बिजली के हमले से ढीली पड़ गई हो। अगर वैम्पायर की असाधारण ताकत न होती, तो बिजली का ये हमला उसे पूरी तरह से भस्म कर देता। आरव, लाइटनिंग का इस्तेमाल करते रहो। रुद्र, जो उस जगह से थोड़ा दूर था, उसने कहा। उसी समय रुद्र के पैरों के नीचे एक नीला स्टार जैसा पैटर्न उभर आया। जैसे ही उसने उस स्टार पैटर्न को एक्टिवेट किया, हवा में मौजूद पानी तेजी से उसकी ओर खींचने लगा। रोलिंग वेव, राइजिंग टाइड। आसमान से नीला पानी एक नदी की तरह गिरने लगा। तेज बहाव ने जल्द ही पूरी सड़क को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें तेजी से आगे बढ़ी और नीरज को, जो अभी भी बिजली के हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था, बहाकर दूर ले गईं। हिंसक लहरों ने नीरज को 100 मीटर से ज्यादा दूर तक खींच लिया। जैसे ही लहरों का प्रभाव कम होने लगा, नीरज पानी में लंबे समय तक डूबा रहा, जिससे उसका शरीर तेज बहाव में इधर उधर खींचता रहा। उसे वाटर एलिमेंट के इस शक्तिशाली स्पेल से निकलने में कुछ समय लगा, लेकिन उसे तब और हैरानी हुई जब एक और बैंगनी काली बिजली उसके सिर पर आकर गिरी। वह पहले से ही पानी में भीगा हुआ था, जिससे बिजली का प्रवाह और तेज हो गया। वैम्पायर को अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और उसने गुस्से में आरव और रुद्र की तरफ घूर कर देखा। तुम दो कमजोर मैजिशियन मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? नीरज ने गुस्से में चिल्लाते हुए उन्हें चैलेंज किया। उसने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे उन्हें ऊपर उठाया। उसके पंजे आधा मीटर लंबे हो गए। फिर उसने जबरदस्त ताकत के साथ आगे की तरफ स्वाइप किया, जिससे एक क्रॉस का आकार बन गया। इस क्रॉस आकार की शॉकवेव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों तरफ लगे स्ट्रीटलाइट पोल्स को आधे में काट दिया। पोल्स जमीन पर गिर पड़े, और जब बल्ब जमीन से टकराए, तो चिंगारियां निकलने लगी। क्या हो रहा है? उसके पंजे इतने लंबे कैसे हो गए? रुद्र ने हैरान होकर कहा। आरव के आसपास कोई छाया नहीं थी, और पंजे तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे, जिससे वह फ्लिंग शैडो का इस्तेमाल करके नहीं बच सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के आरव ने आइस शील्ड को एक्टिवेट किया। पंजे और शील्ड के टकराने से एक तेज धमाका हुआ। शील्ड के पीछे छिपा हुआ आरव 10 मीटर से ज्यादा दूर फेंका गया। जैसे ही हमला खत्म हुआ, आरव ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने सड़क पर 10 मीटर लंबे गहरे पंजे के निशान बने हुए थे। दूसरी तरफ रुद्र ने लाइट प्रोटेक्शन, सेक्रेड शील्ड का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया था। लेकिन जब वह अगला स्पेल डालने ही वाला था, नीरज अचानक कहीं से उसके पीछे एक खतरनाक तरीके से दिखाई दिया। तभी रुद्र को एहसास हुआ कि वह जगह शैडोज में ढकी हुई थी। वैम्पायर ने शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट किया था। नीरज के आधे मीटर से ज्यादा लंबे पंजे बिना किसी दया के रुद्र के चेस्ट की तरफ बढ़ने लगे, मानो वे उसके अंगों को तुरंत ही फाड़ देंगे। वाटर बैरियर। रुद्र सच में एक ऐसा मैजिशियन था जिसके पास कोई अटैकिंग स्किल्स नहीं थी, इसलिए वह हमेशा अपने डिफेंसिव स्किल्स पर निर्भर रहता था, जो उसे खतरों से लंबे समय तक सुरक्षित रखते थे। वाटर बैरियर ने वैम्पायर की ताकतवर ब्रूट फोर्स को आसानी से बेअसर कर दिया, और पंजे का हमला बेकार हो गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए रुद्र ने तेजी से रिएक्ट किया और लाइट एलिमेंट का बेसिक स्पेल इस्तेमाल किया। पवित्र लाइट, अंधा करो।
रुद्र के हाथ से चमकदार सफेद रोशनी का एक तेज विस्फोट ठीक वैम्पायर के सामने हुआ। इतनी नजदीक से ज्यादातर डिमन बीस्ट्स इस स्पेल के कारण अपनी आंखों में तीव्र जलन महसूस करते हैं, और वैम्पायर तो वैसे भी एक एविल क्रिएचर होने के कारण पवित्र लाइट से डरता है। नीरज को लगा जैसे वह चमक उसकी आंखों को जला रही हो, जिससे वह असहनीय दर्द महसूस करने लगा। आहे! नीरज ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकते हुए दर्द में चीखा। उसके दांत फिर से बाहर निकल आए, मानो वह पागलों की तरह रुद्र को काटने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वह रुद्र को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। रुद्र का वाटर बैरियर अब गायब हो चुका था, और नीरज के उसे सिर्फ एक बार काटने से उसकी आधी जान ले सकता था। रुद्र ने देखा कि वैम्पायर बेताबी से उसे काटने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके सामने एक सुनहरी ढाल आ गई, जिस पर गार्डियन विंग्स का पैटर्न उभरा हुआ था। ये ढाल किसी अनजान मटेरियल से बनाई गई थी, जिसकी मजबूती स्टील जैसी थी। वैम्पायर के फैंग्स ने उस पर सिर्फ हल्के, उथले निशान छोड़े, जिससे उसकी बेचैनी और पीड़ा और भी बढ़ गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नीरज बार बार उनके जाल में फंसने और छलावे का शिकार होने पर गुस्से में बौखला गया था। उसने अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए रुद्र और उसकी ढाल को उठाया, मानो वह रुद्र को टुकड़ों में फाड़ डालने का इरादा रखता हो। लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि रुद्र पूरी तरह से डिफेंसिव इक्विपमेंट में ढका हुआ था। एक सुरक्षा के रूप में रुद्र ने गोल्डन ढाल का इस्तेमाल करने के बाद अपनी चमकदार गोल्डन कवच को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वह पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। रुद्र का जादुई कवच हाई क्वालिटी का था, जो उसकी शान और शक्ति को और बढ़ा रहा था, मानो वह एक सुनहरे योद्धा की तरह दिख रहा हो। नीरज के लिए रुद्र को फाड़ना नामुमकिन था जब तक वह उस कवच में था, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। जैसे ही नीरज ने सोचा कि वह अपने खून की शक्ति से गोल्डन कवच को काट सकता है, रुद्र ने पहले ही लाइट एलिमेंट का इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल कर लिया था। लाइट प्रोटेक्शन। सेक्रेड शील्ड ने तुरंत रुद्र को घेर लिया। वैम्पायर ने जैसे ही खून से बने पंजों को तेजी से सेक्रेड शील्ड की तरफ फेंका, वो उससे टकराते ही खून के एक तालाब में बदल गई। 1, 2, 3, 4 परतों की डिफेंस ने रुद्र को बचाया, और जब चौथी परत भी टूटने वाली थी, उसने पहले ही अपना अगला डिफेंसिव स्पेल इस्तेमाल कर लिया था। नीरज पागल हो चुका था। उसने कई इंटरमीडिएट मैजिशियंस का सामना किया था, लेकिन उसने कभी भी ऐसे मैजिशियन से सामना नहीं किया था, जिसके पास इतनी ज्यादा डिफेंसिव क्षमताएं हों। अगर रुद्र कोई अटैक पर फोकस्ड मैजिशियन होता, तो वह अब तक कई बार मर चुका होता, लेकिन वैम्पायर अभी तक उसके एक भी बाल को नहीं छू पाया था। यह एक जंगली शेर और एक मजबूत कछुए की टक्कर जैसी थी। शेर को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। नीरज बहुत ज्यादा गुस्से में था और सीक्रेट शील्ड से जलन महसूस कर रहा था। उसने तुरंत रुद्र को दूर फेंक दिया, ये सोचते हुए कि ऐसे मैजिशियन को उससे दूर ही रहना चाहिए। 273 लाइट बाइंडिंग नेट। आरव बहुत देर तक हैरान रहा जब उसने लड़ाई देखी। नीरज एक वैम्पायर था, लेकिन जब उसने रुद्र के साथ फाइट की तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भूत से टकरा गया हो। हालांकि जब रुद्र वैम्पायर के साथ लड़ाई में बिजी था, आरव चुपचाप खड़ा नहीं रहा। उसने अपना फायर स्टार पैटर्न पूरा कर लिया था, और उसकी दाहिनी मुट्ठी आग से ढक गई थी। आरव की आंखें फायर फ्लेम्स में जल रही थी। उसने गुस्से से वैम्पायर की तरफ घूरा और जमीन पर जोर से अपनी जलती हुई मुट्ठी मारी। रोज फ्लेम, फियरी फिस्ट, 9 हॉल्स। फायर फ्लेम्स तेजी से जमीन में समा गईं। जैसे ही नीरज ने रुद्र को फेंका, जमीन से ज्वालामुखी लावा जैसे आग के खंभा फूट पड़े, मानो एक विशाल आग का पिंजरा बन गया हो। नीरज तुरंत पीछे हटने ही वाला था जब अचानक जमीन से एक और आग का खंभा निकला। उसने बाईं ओर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा खंभा उसे वापस धकेलते हुए रास्ता बंद कर गया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। आग के खंभाओं के बीच की फ्लेम्स ने उसे घेर लिया, और वो दर्द से चीखते हुए कराहने लगा, क्योंकि वो फ्लेम्स उसकी स्किन को जला रहे थे। फियरी फिस्ट, 9 हॉल्स का असर इतना घातक था कि वैम्पायर नीरज, जो आग में फंसा हुआ था, वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। नीरज अंधाधुंध इधर उधर भागने लगा, आग से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने लंबे पंजे उछालते हुए आसपास की बिल्डिंगों की दीवारों को बेरहमी से फाड़ दिया, लेकिन उसके बेतहाशा हमले आरव और रुद्र के लिए कोई खतरा नहीं थे। आग अभी तक बुझी नहीं थी, और इस बीच रुद्र ने अपना इंटरमीडिएट स्पेल पूरा कर लिया था। लाइट प्रोटेक्शन, रैम्पार्ट।
रुद्र ने तुरंत एक दीवार जैसी लाइट बैरियर को नीरज के रास्ते में खड़ा कर दिया। जैसे ही वैम्पायर दीवार से टकराया, जो पहले ही आग से जल रहा था वो लाइट बैरियर से टकराते ही और ज्यादा जलने लगा। रुद्र ने देखा कि ये कितना असरदार था, और उसने एक बार फिर लाइट एलिमेंट का वही इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल किया। नीरज के सामने एक और लाइट की दीवार उभर आई, जिसने उसकी स्किन को और ज्यादा जला दिया। अब उसे और ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। नीरज पहले से ही बुरी तरह घायल था। रिया ने उसके गले को फाड़ दिया था और अब भी खून बह रहा था। अगर ऐसा ना होता तो दो कमजोर मैजिशियन उसे इतनी आसानी से काबू में नहीं कर पाते। एक वैम्पायर के लिए खून खोना उसकी ताकत खोने के बराबर होता है। जितना ज्यादा खून बहता है, वैम्पायर उतना ही कमजोर होता जाता है। नीरज के शरीर पर बिजली से जलने वाले निशान थे, उसकी स्किन आग से झुलस चुकी थी। पवित्र लाइट ने उसे कई जगह घाव दे दिए थे। उसकी आंखें लगभग अंधी हो चुकी थीं, और उसके दांत हल्के दर्द कर रहे थे। आखिरकार नीरज को एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। शुक्र है कि वैम्पायर की सुनने की क्षमता साधारण इंसानों से कहीं बेहतर होती है। नीरज ने दूर से आती कारों की आवाज सुनी, जिसने उसे दिशा का अंदाजा लगाने में मदद की। नीरज ने तुरंत पलटकर अपने पंख फफदाना शुरू कर दिए। उसकी हड्डियां नुकीली और खुरदरी थीं, और वह तेजी से दो लाइट बैरियर्स को पार कर उड़ गया। आरव ने उसे पैरालाइज करने के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नीरज अपने पंखों वाले रूप में बेहद फुर्तीला था। उसने बिजली की लहरों को आसानी से चकमा दे दिया। लाइटनिंग स्ट्राइक नीरज पर ज्यादा बार हिट नहीं कर पाए, इसलिए यह उसे पूरी तरह पैरालाइज करने के लिए काफी नहीं था। उसने अपने पैरों के नीचे शैडो एलिमेंट का स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जॉइंट शैडो स्पाइक वैम्पायर के खिलाफ बेअसर था। वो भाग रहा है, जल्दी से उसे रोने का कोई तरीका ढूंढो, रुद्र ने कहा। रुद्र के पास कोई ऐसा स्पेल नहीं था जो दुश्मन को रोक सके या उसकी स्पीड को कम कर सके। उसने एक पल के लिए आरव की ओर खाली चेहरे के साथ देखा। अगर वह एक बार में 5 लाइट प्रोटेक्शन रैम्पार्ट्स का इस्तेमाल सकता तो वह लाइट बैरियर्स को पिंजरे की तरह अलाइन कर पाता। चिंता मत करो, वह भाग नहीं पाएगा, आरव ने कॉन्फिडेंस साथ कहा। उसके पैरों के चारों ओर एक लाल चमक फैली, जो धीरे धीरे आर्मर की तरह मटेरियलाइज होने लगी। आरव ने अपने ब्लड बूट्स को एक्टिवेट किया और खाली सड़क पर नीरज का पीछा करने लगा। वो उड़ रहा है और तुम दौड़ रहे हो। तुम उसे कैसे पकड़ लोगे? रुद्र ने चिल्लाकर कहा। इस बीच रुद्र भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह तेजी से अपनी कार के पास दौड़ा। उसने चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही वह एक्सेलरेटर दबाने वाला था, उसने वैम्पायर के ऊपर एक गोल्डन रे देखा, जो उसी दिशा में जा रहा था। रे ऑफ लाइट क्रिसक्रॉस पैटर्न में बटने लगा, जिसने एक गोल्डन नेट बना दिया। गोल्डन लाइट नेट ने नीरज को घेर लिया, और जैसे ही वैम्पायर इस पवित्र लाइट से टकराया, वह अपने असली रूप में वापस आ गया। उसकी सारी चालाकी खत्म हो गई थी। लाइट नेट ने नीरज को जमीन पर गिरा दिया, और पवित्र लाइट से जलने का असर इतना तेज था कि उसका चेहरा लगभग पिघलने लगा। आहे! नीरज ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसका घमंड वाला चेहरा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था, और उसकी जगह एक भयानक क्रिएचर की चीख सुनाई दे रही थी। नेट का दूसरा सिरा एक छोटी लड़की के फेयर और कोमल हाथ में बंधा हुआ था, जो पूरी तरह नीरज को अपने कंट्रोल में रखे हुए थी। छुटकी की चालाक मुस्कान ने उसे एक यंग लेकिन चतुर लोमड़ी की तरह दिखाया। हंटर मास्टर होने के नाते उसकी लड़ाई की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन वह ट्रैकिंग और हंटिंग के दौरान मैजिकल आइटम्स का इस्तेमाल करने में एक जीनियस थी। अगर वैम्पायर ने शुरुआत में लाइट बाइंडिंग नेट का सामना किया होता तो वह आसानी से बच सकता था, लेकिन जब शिकार घबराहट में भाग रहा होता है तो वैम्पायर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, और ठीक ऐसा ही नीरज के साथ हुआ। नीरज ने तुरंत छुटकी की महक को पहचाना। उसे याद आया कि उसने पहले भी नॉर्थ कंट्री क्लब में ऐसी ही महक को सूंघा था। नीरज ने छुटकी की दिशा में एक जोरदार छलांग लगाई, यह उम्मीद करते हुए कि उसका भयानक रूप उसे डरा देगा और वह भाग जाएगी। लेकिन छुटकी बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी कलाई से लाइट एलिमेंट का नेट अब भी मजबूती से बंधा हुआ था। वैम्पायर के पास इस लाइट नेट से भागने का कोई मौका नहीं था। छुटकी, वहां से हट जाओ, आरव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। उसे आखिरकार अपने सीने में दबे गुस्से को निकालने का मौका मिल गया था।
आरव ने ब्लड बूट्स की पूरी शक्ति को एक्टिवेट किया। जैसे ही वह वैम्पायर के करीब पहुंचा, उसने हवा में एक जोरदार उछाल लगाए और नीरज के चेहरे पर एक जबरदस्त उड़ती हुई किक मारी। जादू का इस्तेमाल करने से लाइट बाइंडिंग नेट कमजोर हो सकता था, इसलिए ब्लड बूट्स की शारीरिक ताकत सही समय पर आई। आरव के दाएं पैर में जबरदस्त शक्ति इकट्ठी हो गई थी और उसने नीरज के चेहरे पर जोरदार किक मारी। एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। नीरज लाइट बाइंडिंग नेट में फंसा, हवा में घूमता हुआ 30 मीटर दूर खड़ी एक सेडान कार से जा टकराया। जिस तरह से कार के टुकड़े टुकड़े हो गए, उससे साफ पता चलता था कि किक कितनी जबरदस्त और शक्तिशाली थी। स्मैश्ड का मतलब होता है टूटकर बिखर जाना या चूर चूर हो जाना। आपके वाक्य को फिर से थोड़ा और सरलता से समझा दूं। 2 सफेद दांत टूटकर गिर गए और पूरी तरह से टूटे हुए सेडान के साइड में लुढ़क गए। नीरज के दांत पहले से ही कमजोर हो चुके थे जब उसने रुद्र के गोल्डन शील्ड को काटने की कोशिश की थी, और आरव ने अपनी किक का सटीक निशाना उसके दांत पर ही साधा था। एक बार जब वैम्पायर के दांत टूट जाते हैं तो उसका मरना तय होता है, क्योंकि वैम्पायर के पास खून पीने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसके दांत।